कहानी की शुरुआत होती है जब एक यूट्यूबर जिसका नाम है पाको अपना लाइव स्ट्रीम चालू करता है। वो अपने चैनल के 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी मना रहा है और उसके साथ उसकी नई क्लासमेट और ब्यूटी टिप्स यूट्यूबर रूमी भी है। उनके पास एक मॉडल होता है रूमी के मेकअप टेक्निक्स दिखाने के लिए, और वो मॉडल हमारा मेन कैरेक्टर होबिन होता है। हॉबिन को इन यूट्यूबर्स से सख्त नफरत है और उसे लगता है कि कम से कम उसे थोड़ा रेवेन्यू शेयर तो मिलना चाहिए इतने ह्यूमिलिएशन के बदले। पाको हॉबिन से इरिटेट हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसे ऐप ने व्यूअर्स को एंटरटेन करना है। फिर पाको अनाउंस करता है कि वो अपने लकी सब्सक्राइबर्स में से किसी एक को एक नया पीसी देने वाला है। लेकिन हॉबिन जानता है कि ये सब स्कैम है। स्ट्रीम खत्म होने वाली होती है और पाको बाय बोलता है। हॉबिन जबरदस्ती मुस्कुराता है। हॉबिन को सारा मेकअप हटाना बहुत मुश्किल लग रहा है और वो मानता है कि उसे अब स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। पाको एक ट्रबल मेकर और यूट्यूबर है जिसके पास 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उसके मार्क्स बेकार हैं लेकिन पैसे कमाने का तरीका उसे अच्छे से आता है। रूमी एक नई यूट्यूबर है लेकिन अपने लुक्स की वजह से ही वो अच्छा कमा लेती है। हॉबिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब वो खुद को उनसे कंपेयर करता है, क्योंकि ना वो रिच है ना ही स्मार्ट। वो वापस क्लास जाता है और देखता है कि एक लड़का स्नैपर उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने स्ट्रीम के दौरान प्रॉपर्ली स्माइल नहीं किया। स्नैपर उसे मारने लगता है क्योंकि होबिन ने लाइव ब्रॉडकास्ट खराब कर दिया। स्नैपर पाको का कैमरामैन है और स्कूल में उसे डिलिंक्वेंट कैटेगरी में रखा जाता है। होबिन थोड़ा स्टैंड लेने वाला होता है लेकिन बाकियों को यह मजाक लगने लगता है। पाको सोचता है कि होबिन ओवर रिएक्ट कर रहा है और स्नैपर प्रिटेंड करता है कि डर से उसकी पैंट्स गीली हो गई। हॉबिन सोचता है कि स्नैपर खुद वॉलंटियर बना था पाको का कैमरामैन ताकि वो उसकी अथॉरिटी के अंडर आ सके, और उसे ये मूव कावर्डली लगता है। लेकिन होबिन ये भी मानता है कि स्नैपर एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है। स्नैपर पूछता है क्या हॉबिन और मार खाना चाहता है, लेकिन हॉबिन जानता है कि स्कूल की पैकिंग ऑर्डर यही है और वो सबसे नीचे है। तभी रूमी सरप्राइज हो जाती है ये सुनकर कि उन्होंने लंच ब्रेक में ही $200 कमा लिए। हॉबिन शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ खास किया भी नहीं था और फिर भी इतने पैसे बना लिए। ये सब पाको की वजह से पॉसिबल हुआ था। रूमी कहती है कि वो हॉबिन को किसी तरह रीपे करेगी। हॉबिन भी सोचने लगता है कि उसे भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए, और उसे तब और शॉक लगता है जब स्नैपर भी यही बात कहता है। स्नैपर पाको से एडवाइस मांगता है और पाको बताता है कि माइनर्स को रेवेन्यू नहीं मिल सकता, इसलिए उसे अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट चाहिए होगा। स्नैपर पहले अपने पेरेंट्स के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था, इसलिए अब वो अपने अकाउंट यूज नहीं कर सकता। स्नैपर को पता है कि हॉबिन की मॉम बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो उसी का अकाउंट यूज करेगा। सब हंसने लगते हैं स्नैपर की बदतमीजी पर, और हॉबिन सोचता है कि अब उसे अपने फिस्ट्स यूज करने चाहिए थे। लेकिन वो खुद को रोक लेता है और अपनी माँ से माफी मांगता है कि वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। हॉबिन अपनी माँ से मिलने जाता है और वो प्रिटेंड करती हैं जैसे वो कभी भी घर आ सकती हैं। लेकिन हॉबिन जानता है कि अगर वो हॉस्पिटल से गईं तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। माँ पूछती है कि हॉबिन लड़ाई में तो नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर मार्क्स देखकर। लेकिन हॉबिन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उन्हें परेशान करे। लेकिन हॉबिन जानता है कि वो भी एक झूठा है। हॉबिन $200 देता है अपनी माँ के इलाज के लिए और सोचता है कि ये उसके पार्ट टाइम जॉब की एक हफ्ते की कमाई है। हॉबिन मैकडॉनल्ड्स में काम करता है और अगर वो हर दिन काम भी करे तो सिर्फ $30 ही कमाएगा। वहीं उसके नए क्लासमेट्स $200 एक लंच ब्रेक में कमा लेते हैं। हॉबिन गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि ये सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी उसका कोवर्कर बोमी उसे ग्रीट करती है Wow, और हॉबिन को लगता nice. है कि अभी भी उसके लाइफ में होप बची है। वो उसे बताता है कि बीफ पैटीज कहाँ रखे हैं और बाकी स्टाफ उसे लाकर देते हैं। बोमी उनके रेस्टोरेंट की आइडल है और होबिन सिर्फ उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी पाको रेस्टोरेंट में आ जाता है लाइव स्ट्रीम करते हुए, और हॉबिन छुप जाता है। पाको बताता है कि वो आया है गॉडेस ऑफ वैकडॉनल्ड्स से मिलने जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हॉबिन शॉक्ड हो जाता है कि वो बोमी से मिलने आया है और पाको कहता है कि अगर बोमी ने 30 सेकंड में बर्गर नहीं बनाया तो उसे अपना फोन नंबर देना होगा। ये हॉबिन का वोर्स नाइटमेयर है क्योंकि उसे पता है पाको क्या करने वाला है। उस बर्गर में 10 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं और उसे 30 सेकंड में बनाना इम्पॉसिबल है।
साफ पता चलता है कि वो बस उसका नंबर लेना चाहता है। पाको एक्ट करता है जैसे उसे चैलेंज नहीं करना था, लेकिन उसके व्यूअर्स ने मजबूर कर दिया। बाकी स्टाफ कहते हैं कि उनके पास भी बोमी का कांटेक्ट नहीं है और सोचते हैं क्या न्यू ट्यूबर्स कुछ भी कर सकते हैं। सब टेंशन में होते हैं, लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब होबिन बर्गर बनाकर ले आता है। उसने एक एक्स्ट्रा पैटी भी ऐड की होती है और कहता है कि पाको को अब जाना चाहिए क्योंकि वो कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। हॉबिन खुद से विस्पर करता है कि वो है किंग ऑफ मैकडॉनल्ड्स और बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन होबिन जानता है कि ये सब अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि स्कूल में उसे इसके लिए जरूर मारा जाएगा। उसे लगता है कोई भी उसे उसके असली रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वो देखता है कि कम से कम उसने बोमी का अटेंशन पा लिया। घर पर होबिन रामेन बनाता है और हम देखते हैं कि वो कितना वीक है क्योंकि उसने स्नैपर को अलाउ किया है उसके घर से स्ट्रीम करने के लिए। हॉबिन खुद से डिसअपॉइंटेड होता है और अपनी माँ से माफी मांगता है कि उसने स्नैपर को उनके बैंक अकाउंट का एक्सेस दिया। हॉबिन सुनता है कि कोई स्नैपर को $200 देने वाला है क्योंकि उसने गेम में 30 किल्स किए। हॉबिन बहुत इरिटेट हो जाता है और स्नैपर की रामेन में थूक देता है। Ugh. Brother, ugh. What's that? What's that, brother? क्योंकि स्नैपर ने उसे जबरदस्ती रामेन बनाने को कहा था। हॉबिन सोचता है कि वो स्नैपर से कुछ रेवेन्यू मांगे, लेकिन तभी वो एक्सटेंशन कॉर्ड पर गिर जाता है और स्नैपर का स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो जाता है। साथ ही स्नैपर के ऊपर गरम रामेन गिर जाता है। हॉबिन माफी मांगता है, लेकिन स्नैपर गुस्से में होता है क्योंकि अब उसका $200 का नुकसान हो गया है। हॉबिन बार बार कहता है कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन स्नैपर उसे गालियां देता है और लात मारता है। हॉबिन को लगता है कि अपने ही घर में पिटना कितना पैथेटिक है। लेकिन जब स्नैपर उसकी माँ के कैंसर के लिए उसे ब्लेम करता है, तो हॉबिन पहली बार रिटेलिएट करता है और उसे पंच करता है। पहली बार हॉबिन ने किसी को मारा। वो लड़ने लगते हैं और हॉबिन को लगता है कि फाइट उतना बड़ा डील नहीं है जितना वो सोचता था। दोनों बिना रुके लड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि लाइव स्ट्रीम का कैमरा अभी भी चालू है। किसी दूसरी जगह उनकी स्कूल की एक लड़की वो स्ट्रीम देख रही होती है। लड़ाई के बाद हॉबिन का एड्रेनलिन डाउन होता है और अब उसे दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन ये अकेला बुरा न्यूज़ नहीं है। उसे ये भी रियलाइज होता है कि घर का नुकसान रिपेयर करने में पैसे लगेंगे। हॉबिन को ये बात बुरी लगती है कि उसे हमेशा पैसों की चिंता करनी पड़ती है और वो सोचता है कि काश वो सब कुछ भूलकर बस सो जाता। उसी वक्त हॉबिन को एहसास होता है कि वो कितना मिजरेबल इंसान है। उसे बिजली के बिल की भी चिंता होती है, इसलिए वो पास के पावर स्ट्रिप को बंद कर देता है। अगली सुबह स्नैपर उसे कॉल करता है और गुस्से में कहता है कि वो वीडियो डिलीट कर दे। हॉबिन को कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा वीडियो। स्नैपर बताता है कि उन्हें कल वाली फाइट वाली यूट्यूब स्ट्रीम डिलीट करनी है। हॉबिन कहता है कि स्ट्रीम तो डिस्कनेक्ट हो गई थी जब उसने केबल अनप्लग कर दी थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने मॉनिटर का कॉर्ड अनप्लग किया था, न कि कंप्यूटर का। स्नैपर रोने लगता है और बताता है कि पूरी फाइट स्ट्रीम हो रही थी। मॉनिटर ब्लैक हो गया था, लेकिन कैमरा ऑन था और पूरा स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट हो गया। यही नहीं, स्ट्रीम को यूट्यूब ने खुद ब खुद वीडियो में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि पीसी बंद हो गया था। होबिन कहता है कि उसने कुछ अपलोड नहीं किया, लेकिन स्नैपर एक्सप्लेन करता है कि यूट्यूब खुद अपलोड कर देता है अगर स्ट्रीम के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए। स्नैपर खुद डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रीम हॉबिन की मॉम के अकाउंट पर था। स्नैपर पासवर्ड मांगता है, लेकिन हॉबिन डर के मारे इग्नोर कर देता है और खुद चेक करता है कि ये सच है या नहीं। जब हॉबिन देखता है कि वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है और उस पर 10,000 से ज्यादा कमेंट्स हैं, तो वो शॉक्ड रह जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फैल चुका था। हॉबिन सोचता है कि अब वो सिर्फ स्कूल में बुलीड नहीं है, बल्कि ग्लोबली मॉक्ड हो रहा है। वो वीडियो डिलीट करने वाला होता है, लेकिन उसे कुछ कमेंट्स दिखते हैं जो कहते हैं कि इससे कितना पैसा आ सकता है। यूट्यूब हर व्यू के लिए थोड़ा सा पैसे देता है, लगभग आधा पेनी प्रति व्यू। और हॉबिन कैलकुलेशन करता है कि 10 मिलियन व्यूज वाले वीडियो से उसे लगभग $6,000 मिलेंगे। स्कूल में स्टूडेंट्स उसकी और स्नैपर की रिडिकुलस फाइट देखकर हंसते हैं। स्नैपर आता है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि सबने वीडियो देख ली है। वो गुस्से में होता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी पाको के साथ पॉपुलर होने के लिए, लेकिन अब वो पूरे स्कूल का जोक बन गया है।
स्नैपर अपनी लॉस्ट रेपुटेशन को रिगेन करने के लिए एक आसान टारगेट को बुली करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारता है, उसका प्लान उल्टा पड़ता है और वो लड़का उसे पीटना शुरू कर देता है। स्नैपर पीसीओ से हेल्प मांगता है, लेकिन पीसीओ उसकी कोई हेल्प नहीं करता। स्नैपर हमेशा दूसरों को दबाता आया है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि लोग उसे सीरियस नहीं लेंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हॉबिन शॉक्ड होता है जब उसे $800 का मेडिकल बिल दिखता है, लेकिन वो मजाक करता है और बिल कॉन्फिडेंटली पे कर देता है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि उसका वीडियो वायरल हो चुका है और उससे $6000 मिलने वाले हैं। तभी स्नैपर आता है और हॉबिन के मुंह पर पंच मारता है। वो कहता है कि वो अब स्कूल का मजाक बन चुका है, इसलिए उसे वीडियो का आधा पैसा चाहिए। लेकिन हॉबिन साफ मना कर देता है और दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। अब हॉबिन उसे डरता नहीं क्योंकि वो पहले भी स्नैपर से लड़ चुका है। बाद में हॉबिन उसे थोड़ा बेटर फील कराने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे देने से फिर भी मना कर देता है। तभी स्नैपर रिवील करता है कि उसने उनकी फाइट रिकॉर्ड की है और पूरा प्लान पहले से तैयार था। उसने फाइट में अपने कैमरा एंगल स्किल्स भी दिखाए। हॉबिन डर जाता है कि स्नैपर इसे फिर अपलोड कर देगा, लेकिन स्नैपर कहता है कि लोग सेम कंटेंट बार बार नहीं देखना चाहेंगे और ये सब स्टेज्ड मानकर इंसल्ट करेंगे। स्नैपर एक्चुअली लड़ने नहीं आया था, वो तो हॉबिन को रिक्रूट करने आया था। स्नैपर हॉबिन को और भी ज्यादा पैसे कमाने का ऑफर देता है और हॉबिन एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि फिर से उतने पैसे कमाए जा सकते हैं। स्नैपर बताता है कि वो पहले पाको का प्रोड्यूसर था, तो वो अब हॉबिन का भी वही कर सकता है। स्नैपर बताता है कि हॉबिन को अभी पैसे नहीं मिले हैं और उसे मोनेटाइजेशन के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा, जैसे स्क्रीनिंग और बहुत सारी टेक चीजें। वो हॉबिन से पूछता है कि उसकी वीडियो कौन शूट और एडिट करेगा। स्नैपर बताता है कि पाको सिर्फ उसकी प्लानिंग और कैमरा वर्क की वजह से बड़ा बना। स्नैपर उसे प्रोड्यूसर बनने का ऑफर देता है और कहता है कि हॉबिन को सिर्फ दिखना है, बाकी सब वो संभाल लेगा। स्नैपर कहता है, ट्रस्ट मी, हम साथ में बहुत पैसा बनाएंगे। हॉबिन फ्यूचर इमेजिन करता है और खुश होता है, लेकिन स्नैपर के मन में चालाकी चल रही होती है। वो बस हॉबिन को यूज करना चाहता है ताकि वो फिर से पॉपुलैरिटी पा सके। हॉबिन उससे पूछता है कि पैसे कैसे डिवाइड होंगे। स्नैपर कहता है कि अब हम दोस्त हैं, तो मैं 90% लूंगा और तुम 10%। दोनों हाथ मिलाने वाले होते हैं और स्नैपर सोचता है कि अब हॉबिन सारे हार्डवर्क करेगा और वो बस आराम से ऊपर चढ़ेगा। लेकिन हॉबिन उतना बेवकूफ नहीं है। वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है और कहता है, हम दोस्त नहीं हैं। स्नैपर समझ जाता है कि उसकी प्लान हॉबिन बिना बेकार है, तो वो 50-50 का ऑफर देता है। लेकिन हॉबिन फिर मना कर देता है और कहता है कि बर्गर्स फ्लिप करना ज्यादा अच्छा है। स्नैपर घबरा जाता है क्योंकि हॉबिन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बोलता है, ठीक है, मैं सिर्फ 10% लूंगा, तुम 90% रखो। हॉबिन इस डील से अग्री कर जाता है और स्नैपर से पूछता है कि अगला कंटेंट आइडिया क्या है। स्नैपर अंदर ही अंदर जलता है कि हॉबिन उतना बेवकूफ नहीं निकला जितना वो सोच रहा था, लेकिन वो खुश है कि डील हो गई। फिर वो सरप्राइजिंगली बताता है कि उनका नया कंटेंट होगा स्कूल में रियल टाइम में पुलिस को कॉल आउट करना। उसी वक्त पाक को फिर से हॉबिन और स्नैपर को अपने लाइव स्ट्रीम पर ले आता है, लेकिन हॉबिन को साफ समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ उनके वायरल फाइट से अपनी स्ट्रीम में थोड़ी पॉपुलैरिटी लेना चाहता है। पाको दोनों से कहता है कि वो उसके व्यूअर्स को ग्रीट करें जैसे उसने पहले से प्लान किया है। तो हॉबिन और स्नैपर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एज द बुलीड बॉयज, लेकिन अंदर ही अंदर उन दोनों का अपना अलग प्लान है। स्नैपर चाहता है कि हॉबिन प्लान को शुरू करे, लेकिन हॉबिन अभी रेडी नहीं है। तभी पाको अपने व्यूअर्स को फ्री पीसी देने का ऑफर करता है, लेकिन हॉबिन बोल्ड होकर डिक्लेयर करता है कि ये सब स्कैम है। वो कहता है कि पाको सिर्फ कैमरा के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और असल में बहुत ही घटिया इंसान है। हॉबिन पूरे स्ट्रीम को बताता है कि पाको ने उसे कितनी बार हर्ट किया है और वो अब उसका सारा सच अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा। हॉबिन जानता है कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो सोचता है कि वो वैसे भी हर दिन स्कूल में पिटता है, तो क्यों ना पिटते पिटते पैसे भी कमाए। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस लड़की अभी भी देख रही होती है और सोचती है कि कुछ नया तो नहीं हुआ। लेकिन वो इंटरेस्ट लेने लगती है जब लोग कमेंट करते हैं कि हॉबिन अब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। स्नैपर के मन में आता है कि उनका प्लान अच्छा चल रहा है। पाको के व्यूअर्स अब उनके चैनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं
और पाको विजिबली फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसका असली चेहरा एक्सपोज हो रहा है। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि पाको कहता है कि उसका स्ट्रीम एंड हो गया था क्योंकि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अब कोई कैमरा नहीं चल रहा होता, तो पाको गुस्से में हॉबिन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उसे एक्सपोज करने की कोशिश की। उसे ये नहीं पता कि स्नैपर सीक्रेटली इस बीट डाउन को 33,000 लोगों को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। सब्सक्राइबर्स की बारिश होने लगती है और स्नैपर सोचता है कि वो इतने बेवकूफ नहीं हैं कि पाको को उसके खुद के स्ट्रीम पर चैलेंज करें। स्नैपर हॉबिन को द स्टार ऑफ द शो बुलाता है क्योंकि पूरा प्लान यही था, हॉबिन हमेशा की तरह पीटेगा और वो लोग उससे व्यूज और पैसे कमाएंगे। लेकिन तभी हॉबिन सोचने लगता है कि क्या सच में बस मार खाकर ही पैसे मिल सकते हैं। अब हॉबिन अंदर से डिटर्मिन्ड हो जाता है कि अगर उसे बड़ा पैसा कमाना है तो उसके वीडियो को ब्लास्ट करना होगा। तभी उसे ये सोचने लगता है कि शायद लोग सिर्फ एक बुली विक्टिम को मार खाते हुए नहीं देखना चाहते। शायद वो देखना चाहते हैं कि एक बुली विक्टिम फाइनली स्टैंड ले रहा है। हॉबिन में अब थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखता है, लेकिन इससे पाको और चिढ़ जाता है। स्नैपर सोचता है कि अगर हॉबिन बस खड़ा रहता और मार खा लेता तो ये सब शॉर्ट और प्रॉफिटेबल फाइट होती। लेकिन अब तो सब बदल गया है। तभी हॉबिन को रियलिटी लगती है जब वो देखता है कि पाको उससे कितना बड़ा और मस्कुलर है। दोनों एक ही स्कूल के हैं, लेकिन पाको फुल बॉडी बिल्डर लगता है और हॉबिन एक पतली सी लकड़ी। हॉबिन सोचता है कि माफी मांग ले, लेकिन तभी पाको उसकी मां को गाली देता है और कहता है कि उसकी मां को कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि वो ऐसा बेटा है। ये सुनते ही हॉबिन का खून खौल उठता है और वो उस पर हमला कर देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हॉबिन पहली बार इतने गुस्से में अटैक करता है। लेकिन फिर भी स्ट्रीम में लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हॉबिन का पंच पाको को हिला तक नहीं पाया। पाको और भी बुरा कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि अब वो हॉबिन को उसकी मां के बगल वाले हॉस्पिटल बेड में डाल देगा और उसे उठाकर ग्राउंड पर स्लैम कर देता है। सब लोग फिर से हंसते हैं और हॉबिन रियलाइज करता है कि फाइट में बॉडी वेट बहुत जरूरी होता है। स्नैपर के साथ उसकी फाइट तो बस प्रैक्टिस जैसी थी। हॉबिन सोचता है कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वो लड़का जो हमेशा क्लास में सोता रहता है अचानक कहता है, थोड़ा धीरे बोलो। पाको उसे इग्नोर करता है और कहता है, सोना है तो घर जाके सो। लेकिन तभी वो लड़का उसे एक खतरनाक नजर से देखता है। उसका नाम है किम, एमएमए वर्ल्ड का राइजिंग स्टार। पाको एकदम डर जाता है और पीछे हट जाता है। होबिन हैरान रह जाता है कि किम ने सिर्फ कुछ शब्दों से पूरी क्लास को शांत कर दिया। किम वापस अपनी डेस्क पर सोने लग जाता है और पाको क्लास छोड़कर चला जाता है। स्नैपर कहता है कि हॉबिन ने आज थोड़ा कूल बिहेव किया और हंसते हुए कहता है कि भले ही हॉबिन फाइट हार गया, लेकिन कुछ लोग उनके सपोर्ट में अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। उस रात पाको अपने घर लौटता है और राहत की सांस लेता है कि उसका फोन समय से पहले डेड हो गया, जिससे हॉबिन उसे पूरी तरह एक्सपोज नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसे एक के बाद एक ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि उसकी असली पर्सनैलिटी सबके सामने आ चुकी है। बाद में रिवील होता है कि हॉबिन अंदर से बहुत ही सैटिस्फाइड है। भले ही पाको ने उसे फिजिकली मारा हो, लेकिन हॉबिन ने उसे वहीं मारा जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है, उसकी रेप्यूटेशन पर। पाको का हॉबिन को मारने वाला वीडियो वायरल हो चुका होता है और हर जगह फायर की तरह फैल गया होता है। पाको बाद में एक स्ट्रीम में माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसे लगता है स्ट्रीम बंद हो चुकी है, लेकिन वो चालू ही रहती है। वो अपनी ऑडियंस को इडियट्स बोल देता है और कहता है कि वो जो भी बोलेगा लोग मान लेंगे। इसके बाद तो सब बेकाबू हो जाता है। लोग उसकी पुरानी वीडियोस को एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। ये साबित करने लगते हैं कि वो सारी वीडियोस स्क्रिप्टेड और फेक थीं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कोई एक बंदा तो एक वेबसाइट बना देता है जिसमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि पाको के सब्सक्राइबर्स कितनी तेजी से घट रहे हैं। पाको अब पुराना हो चुका होता है, ओल्ड न्यूज, और हॉबिन उसकी जगह लेने लगता है। एक दिन स्नैपर अनाउंस करता है कि अब उनका मेन कंटेंट फाइट्स होंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वीडियो की लेंथ। यूट्यूब पैसे व्यूज के नहीं, एड्स के हिसाब से देता है, और एड्स डालने के लिए वीडियो कम से कम 3 मिनट की होनी चाहिए। लेकिन हॉबिन एक फाइट में 1 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाता। तो अगर वो 3 मिनट की फाइट नहीं दे सकता तो उसकी यूट्यूब करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।
उसी रात हॉबिन सोचता है कि उसे लड़ाई में बेहतर कैसे बनना है। वो ऑनलाइन सर्च करता है और कोई रिकमेंड करता है कि सालों का ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन हॉबिन के पास इतना टाइम नहीं है। वो अलग अलग मार्शल आर्ट्स चेक करता है, लेकिन सब बहुत मुश्किल लगते हैं। तभी वो गलती से टाइप करता है हाउ टू फाइट, और सरप्राइज होता है जब उसे एक यूट्यूब चैनल दिखता है इसी नाम से। चैनल पे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं होते, लेकिन उस पर ढेर सारे वीडियोस पड़े होते हैं। हॉबिन एक वीडियो प्ले करता है और एक अजीब से बर्ड मास्क पहने हुए आदमी की आवाज आती है। वो खुद को सामदाग कहता है। समदक बताता है कि फाइट जीतने का पहला रूल है, कभी भी खुद को ज्यादा उकसाओ मत। अगर कोई फाइटर अपने इमोशंस में बह गया, तो अब वो अपने फिस्ट्स नहीं, अपनी फीलिंग से मार रहा है। दूसरी तरफ, अगर तुम अपने ओपोनेंट को बहका सको, तो तुम्हें सीधा अपर हैंड मिलेगा। समदक एक टेक्निक भी सिखाता है जो उसके मुताबिक मार खाकर भी दर्द नहीं देती। हॉबिन उसे सुनता है, लेकिन उसे लगता है ये सब बहुत इजी है। जरूर कोई स्कैम होगा व्यूज के लिए, और वो सोने चला जाता है। अगले दिन हॉबिन अपनी जॉब छोड़ देता है मैकडॉनल्ड्स में। उसे पता है कि वहां काम करके वो अपनी माँ की मेडिकल बिल्स नहीं चुका पाएगा, उसे फास्ट पैसे चाहिए। उसके को वर्कर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो वही लड़का है जिसने पीसीओ को एक्सपोज किया और अब जॉब छोड़ रहा है। बोमी ये सुन लेती है। हॉबिन का बॉस कहता है कि शायद उसे भी अपना चैनल शुरू कर देना चाहिए ताकि वो भी फेमस बन जाए हॉबिन की तरह। लेकिन हॉबिन उसे एक ऐसा भयानक लुक देता है कि वो चुप हो जाता है। तभी बोमी आती है और हॉबिन को थैंक यू बोलती है कि उसने पीसीओ की असलियत दुनिया को दिखाई। फिर सबको सरप्राइज करते हुए वो हॉबिन से उसका फोन नंबर मांगती है। अब वो साथ काम नहीं करेंगे, इसलिए वो उससे कांटेक्ट में रहना चाहती है। हॉबिन उसका नंबर तुरंत इस्तेमाल करता है और उसे क्लास में ही टेक्स्ट करना शुरू कर देता है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।